हेलो दोस्तों, फाइनली मेरी किताब जर्नी टू डिस्कवर योरसेल्फ पब्लिश हो चुकी है और वो अवेलेबल है अमेज़न किंडले ई बुक के ऊपर। ओके, ये किताब मैंने बहुत मेहनत से लिखी थी। पूरा 1 साल से ज़्यादा टाइम इसमें लगा और 40 से ज़्यादा बार मुझे इसे एडिट करने में लग गया। तो आप सोच सकते हैं इसमें मैंने कितनी मेहनत की है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये किताब किसके बारे में है। ये जो किताब है, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये जर्नी है। किसकी जर्नी है? आपकी जर्नी है, मेरी जर्नी है, हर वो इंसान की जर्नी है जो ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है। ये कोई इंस्पिरेशनल या सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये जो हाईली रिसर्च प्रैक्टिकल फिलोसफी किताब है, जिसमें मैंने ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बहुत ही डिटेल में रिसर्च के साथ एक्सप्लेन किया है और हर चैप्टर जो है, हर चीज़ को मैंने स्टोरीज, साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझाया हुआ है। तो इसमें आप अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो ये पेज दिखेगा आपको, जर्नी टू डिस्कवर योरसेल्फ। फिर ये ऐसे दिखेगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। फिर इसके बाद आएगा हमारा ये कंटेंट, ठीक है? तो कंटेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 सेक्शन है। माइंड, थॉट, पर्पस, गोल, विज़डम, ग्रेटिट्यूड, अवेकनिंग द सेल्फ। तो चलिए सबसे पहले हम माइंड पे करते हैं। तो ऐसे आपने माइंड पे क्लिक किया तो इसके बाद आ जाएगा चैप्टर पहला, नेचर ऑफ माइंड, अ डबल एज स्वॉर्ड। इस चैप्टर में मैंने इंसान का जो नेचर है उसको तलवार के दो धार की तरह दिखाया है। कैसे जो है एक इंसान जो है गरीबी से उठकर एंड्रू कार्नेगी बन जाता है, जो दुनिया के सबसे महान दानी लोगों में आते हैं, सबसे अमीर इंसान होते हैं और इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं। वो भी गरीब परिवार से उठे। और एडल्फ हिटलर भी गरीब हुआ, पर एडल्फ हिटलर ने क्या किया, लाखों करोड़ों जूश को मार डाला। तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे इंसान का जो मन है वो इंसान को महान भी बना सकता है कार्नेगी जैसे, और शैतान भी बना सकता है हिटलर जैसे। फिर चैप्टर 2 आप देखेंगे हेवन एंड हेल की असलियत क्या है। आप पाएंगे कि असली हेवन क्या है, असली हेल क्या है, एक स्टोरी के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज मैंने स्टोरी के थ्रू समझाई। इसमें आप जैन फकीर और एक राजा की कहानी जानेंगे और जानेंगे कि दो वो कारण क्या है जिसके हमारा जो है नर्क बनाता है, और वो दो कारण क्या है जिससे हम धरती पे स्वर्ग बना सकते हैं, एटलीस्ट अपने मन के अंदर तो। फिर ये तीसरा चैप्टर आएगा, रूट ऑफ सफरिंग एंड सीड ऑफ जॉय। इसमें मैंने गौतम बुद्ध का एक महान विचार रखा है जिसको अगर आप समझ ले तो आपकी जिंदगी के बहुत हद तक, यानी कि 90% से भी ज़्यादा आपके जो दुख है उसके कारण ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था। तो आप इस विचार को ज़रूर बहुत ही बारीकी से इम्प्लीमेंट करिएगा। फिर हम अपने जो है दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि थॉट्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, यहाँ पर आपको अब्राहम लिंकन की कहानी मिलेगी और उसके बाद उनके 4 महान गुण आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर। ऐसा अब्राहम लिंकन का एनालिसिस दुनिया में किसी किताब के अंदर नहीं किया गया जैसे इस किताब के अंदर किया है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आप लिंकन के अंदर जो भी महान क्वालिटीज़ थी आप इस चैप्टर के अंदर पाएंगे। ऐसे ही फिर अगले सेक्शन आप देखेंगे पर्पस एंड गोल्स। तो इसमें मैंने ज़िंदगी का पर्पस कैसे ढूंढे उसके बारे में बताया है। ये कोई सिर्फ आसान भाषा में जैसे वो किताब में ना बता देते कि आप पर्पस ढूंढे, ऐसे नहीं। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया कि 3 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप पर्पस ढूंढ सकते हैं, जिसका मैंने रेफरेंस लिया था विक्टर फ्रैंकलिन। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पर्पस जाना, जैसे ग्राम बेल, मैरी वोस्टनक्राफ्ट, सावित्रीबाई फूले। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि आप भी अपना ज़िंदगी का पर्पस कैसे पा सकते हैं। फिर हम पर्पस के बाद जाएंगे 5 गोल्डन रूल्स टू टर्न गोल इनटू रियलिटी। इसमें मैंने जो है 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन लेसन्स बताए जिसके थ्रू आप जो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने भी अप्लाई किया है और बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपको पढ़ने में और अप्लाई करने में बहुत ही मज़ा भी आएगा और आप देखेंगे इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे ये है बर्निंग, बर्न द बोट्स, अ बर्निंग डिज़ायर, ये देखिए, है ना। फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। इसमें मैंने 6 स्टोरीज बताई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। और जब आप ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे आई कैन एंड आई विल। जैसे इसके अंदर है ब्रेकिंग द बैरियर, मैजिक ऑफ बिलीविंग, फॉर्मूला ऑफ हेनरी फोर्ड सक्सेस, ये सारी चीज़ें, वॉरियर नेवर क्विट।
एक एक स्टोरी जो है असल स्टोरीज है, असली ज़िंदगी से ली गई स्टोरीज है। इसमें हम मोहम्मद अली के बारे में भी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा था। इसमें मेरा कोटेशन भी है, विद विल यू कैन मास्टर एनी स्किल। इसमें डेमोस्थेनिस की कहानी है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और आप जानेंगे कि हर चीज़ जो है आपके माइंड से शुरू होती है और माइंड ही वो आपको अचीव करके दिखा सकता है। ठीक है? तो आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ जो है ना मैंने कहानी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। फिर देखिए, फिर चैप्टर आएगा फ्यूल योर फ्रस्ट्रेशन फ्लाई योर ड्रीम। इसमें आप बेंजामिन फ्रैंकलिन और जो है राइट ब्रदर्स की कहानी पढ़ेंगे। हम सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर हम में और उनमें क्या फ़र्क है, आप इस जो है कहानी से थ्रू समझ पाएंगे। फिर विज़डम चैप्टर मैंने एक ऐड किया है। अब इस विज़डम चैप्टर में 3 प्रीशियस वर्ड आप पढ़ेंगे जो इसमें मैंने बताया गया है। वो कौन से 3 वर्ड थे जिसकी वजह से एक राजा को जो है मन की शांति मिली और आपको भी मिल सकती है अगर आप ये वर्ड को समझ जाते हैं तो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। आप ये ज़रूर बहुत ही डीपली पढ़िएगा और बहुत ही शांत मन से पढ़िएगा। अगर आप ये चैप्टर समझ जाते हैं ये वाला, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है तकलीफ़ें, दुःख खत्म हो सकता है और आप शांति से जी पाएँगे। फिर मैंने एक चैप्टर है कॉन्कर योरसेल्फ। इसमें मैंने अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की कहानी बताई है और डायोजनीस का उसको जवाब बताया है कि दुनिया जीतने चला था, मैंने खुद को जीत लिया। ये डायोजनीस का वर्ड है। आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा ये वाला चैप्टर में। फिर आते हैं लाउड से विजडम ऑन स्ट्रेस। आज की ज़िंदगी में स्ट्रेस किसको नहीं है, हर किसी को स्ट्रेस है। पर जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेस वाला, लाउड से ने एक वचन बोला था कि इफ़ यू डिप्रेस यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ़ यू आर एंशियस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इफ़ यू आर एट पीस यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। जब आप इसका मेरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस किताब के अंदर, आप तो जान पाएंगे कि ज़िंदगी में स्ट्रेस से हम कैसे बच सकते हैं और ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो सकती है। इसमें मैंने बहुत सारे आगे जो जिन्होंने इस कोड को अप्लाई किया ना उनके बारे में भी बताया हुआ है, तो आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा ये और आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। फिर है बिग हार्ट फाइंड जॉय इन अदर सक्सेस। कि इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को हार और जीत पर देखते हैं। हम कभी ये नहीं समझ पाते दूसरे की जीत भी तो हमारी जीत है। तो इस चैप्टर में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तैत्तिरीय उपनिषद का एक कोटेशन मिलेगा और सैनिका के एक कोटेशन मिलेगा। जब आप वो पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में दुःख से कैसे निकला जाता है और कैसे जो है असल जॉय, ज़िंदगी में असल सुख पाया जाता है। फिर है अगला पार्ट जो है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। ग्रैटिट्यूड में मैंने एक आर्थर एश की कहानी है, बहुत ही कमाल की कहानी है सर, ये ज़रूर आप पढ़िएगा, आपका जीवन में बहुत जो है शांति आ जाएगी। मेरी ज़िंदगी में तो आ गई है कि असल ग्रेटफुलनेस क्या होता है। आप ये पढ़िएगा आपको, और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइएगा ये वाली कहानी। ये तो बहुत ही कीमती कहानी है इस किताब में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इस किताब का। फिर है ग्रेटिट्यूड द फॉरगेटन वर्च्यू। कि हम जो है ग्रेटिट्यूड करना भूल चुके हैं, हवा के लिए भूल चुके हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अब जब जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसा तुम किस लिए कमाओगे, है ना। अब हवा को काटने के सारे काम तो हमने किए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी है, पेड़ काट रहे हैं। इस सब का जो नेगेटिव प्रभाव ये हो रहा है कि आज जो हवा जो है पोल्यूटेड होती जा रही है और हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये मैं इसमें आपको पढ़ेंगे। एयर के लिए हमें ग्रेटिट्यूड क्यों होना चाहिए, ठीक है। पेड़ों के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, वाटर के लिए क्यों होना चाहिए। ये पेरेंट्स वाला है कि पेरेंट्स के लिए हमें क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर एक टीचर वाला है। तो सारी, जैसे मैंने आपको बताया था, सारी की सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन की गई है और और इन सबको मैंने एविडेंस के साथ एक्सप्लेन किया है, इमोशन के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आपको बहुत ही जो है ना ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी चल रही है। फिर लास्ट सेक्शन आ जाता है अवेकनिंग द सेल्फ। तो मैंने डिग्निटी की बात की है कि हमें जो है फ्री में कुछ चीज़ नहीं चाहिए, हमें मेहनत करना है, आप हमको अपॉर्चुनिटी दो। और जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो कोई दुख की बात नहीं है, वो हमारी ब्लेसिंग है। अंबेडकर ने किया था, लिंकन ने किया था, हम भी करेंगे, पर हमें अपॉर्चुनिटी दो बस। फिर आखिरी जो चैप्टर है वो है एजुकेशन के ऊपर। इसमें मैंने मार्टिन लूथर किंग के कोट के साथ शुरू किया है और मैंने असल एजुकेशन बताया वो क्या होता है। तो अब एक बार मैं आपको पूरा कंटेंट भी दिखा देता हूँ। पार्ट 1 है आपका माइंड, नेचर ऑफ माइंड, डबल एस वर्ड। फिर उसके अंदर है रियलिटी हेवन एंड हेल, तीसरा रूट ऑफ सफरिंग, सीट ऑफ जॉय, मास्टर योर माइंड, वेयर माइंड अवेकन। ये पहले इसमें दिखेगा। ऐसे ही आप देखेंगे थॉट्स में भी
ये सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे। गोल्स एंड पर्पस में ये दिखेंगे, विजडम में ये है, ये ग्रेटिट्यूड में वाई बी और ग्रेटिट्यूड द फॉरगॉटन वर्च्यू, आखिरी जो है अवेकिंग द सेल्फ, ये सारी चीजें आपको पूरे उसमें दिखेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अब जो है ये किताब जो है आज से लेकर यानी कि 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं देना है और आप इस किताब को एंजॉय कर सकते हैं। आप खुद भी पढ़िए और लोगों को भी इसको शेयर कीजिए अगर आपको ये किताब पसंद आती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और इसको इसकी जो लर्निंग है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत रिसर्च की है, बहुत अपनी सारी नॉलेज इसमें लगा दी है ताकि लोगों को इससे भला हो सके और ह्यूमैनिटी को कुछ ऐसा मिल दे सकूँ मैं जो मेरे जाने के बाद भी रहे। और वो ये किताब है, मेरे पास जो भी था नॉलेज, किताबी ज्ञान, मैंने सब इसमें लगा दिया है। आई होप आपको ये किताब पसंद आएगी और आप जो है इसको आगे शेयर करेंगे और इस किताब को कामयाब बनाने में मेरी मदद करेंगे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से फ्री में इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखें 16 से लेकर 20 तारीख तक ये फ्री है। उसके बाद ये इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपये इसकी कॉस्ट है। आप वो देख कर भी इसको खरीद सकते हैं इसके बाद भी। ठीक है, और मुझे यकीन है कि ये किताब आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव लेके आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे, ज़िंदगी में नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।